हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर अमित पाल सर के सजेशन से ईवी सेक्टर्स के 4 स्टॉक को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हमने ईवी सेक्टर के जो स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, ये ईवी सेक्टर के अलावा ये और किस इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत ईवी सेक्टर्स के कुछ स्टॉक के साथ। दोस्तों, फर्स्ट कंपनी है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। ये ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और इस कंपनी के रिटर्न्स 5294%। और दोस्तों, सेकंड कंपनी है इमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल। ये कंपनी बैटरी मटेरियल्स बनाती है ईवी के लिए और दोस्तों इस कंपनी के रिटर्न्स 1019%। और थर्ड कंपनी है जीबीएम ऑटो। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है और चार्जिंग स्टेशन भी हैं इसके। ओलेक्ट्रा गेन लिमिटेड एंड टाटा मोटर लिमिटेड। दोस्तों, इन दोनों कंपनियों को हमने अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में इनकी कंप्लीट स्टडी की हुई है। तो इन कंपनीज की वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और चाहो तो आप चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हो। और फोर्थ कंपनी को हम डिस्कस करेंगे आज, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों, ये कंपनी इलेक्ट्रिक एसयूवीएस एंड कमर्शियल व्हीकल बनाती है और इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को 268% के रिटर्न्स दिए। इनकी कंप्लीट स्टडी के बाद आप इन कंपनीज को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो हाई रिस्की है और दोस्तों इसने अगस्त 2021 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 7182% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, ये कंपनी 25 अक्टूबर 2021 को ₹1.91 की थी और आज इस कंपनी का शेयर 200 के आसपास है। और दोस्तों, आज इस कंपनी में भी 1.06% का जंप है। अभी इसका स्टॉक ₹189 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें यहां पर इसके चार्ट के पैटर्न की, तो दोस्तों ये 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक लगभग स्लाइटली अपसाइड मूव हुई और लेकिन इसने कंप्लीट ब्रेकआउट दिया 2022 के बाद। और दोस्तों, तब से लेकर ये ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड में है। यहां पर भी थोड़ा कंसोलिडेट किया लेकिन अभी भी ये अपने बुलिश ट्रेंड में है। बाकी हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी की रिटर्न्स तो देख ली ओवरऑल। अब हम इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर में 67 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 97 सीआर का हो चुका है। लेकिन मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया जून क्वार्टर में, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज है। रिवेन्यू भले ही डाउन गया है जून 2024 के क्वार्टर में, लेकिन इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण इस कंपनी के नेट प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और ओवरऑल भी इंक्रीज है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी ग्रोथ को चेक करें तो इसका रिवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग वाइज ग्रोथ करने के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। 2022 में थोड़ा डाउन गए थे, लेकिन 2023 में फिर से इसके एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। और कंपनी को 8 अक्टूबर 2024 को एक नया ऑर्डर मिला 9 ईवी चार्जिंग स्टेशंस का। तो दोस्तों, ये भी अर्निंग बेस्ड न्यूज है, यानी कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी और आगे क्वार्टर्स के नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस न्यूज का असर इसके शेयर्स में भी दिखेंगे। और बात करें कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों ये कंपनी एनएससी पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 4191 सीआर, इसका स्टॉक भी 348.15। दोस्तों, ओवर वैल्यूड है इसका स्टॉक भी और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और इसकी इफिशिएंसी पुअर है। और लेकिन इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो वेरी स्टेबल है, यानी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट की है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट का है। आरओसी 17.12%, आरओई 16.77% और 14.99 यानी 15 सीआर के आसपास कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। लेकिन इसके कंपैरिजन में 42 सीआर का इसके ऊपर डेब्ट भी है। और अगर कंपेयर करें इसको, इसके डेब्ट को इसके मार्केट कैप से, तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर ये डेब्ट कुछ भी नहीं है, यानी इस डेब्ट को कंपनी अभी इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और बात करें इसकी रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस कंपनी ने 3 इयर्स में 7726% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 2 इयर्स में 999% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 1 ईयर में 167% के, और 6 मंथ में इसने अपने शेयर को डबल किया, 107% के रिटर्न्स दिए। 3 मंथ में भी लगभग इसने अपने शेयर को डबल किया, 99.96% के रिटर्न्स दिए। 1 मंथ में भी इसने 30% के रिटर्न्स दिए और लास्ट वीक जिसमें हमारी शेयर मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी उसमें इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों प्रमोटर्स का स्टेक 59.7%, एफआईज भी इस कंपनी में है 5.52% स्टेक के साथ, पब्लिक के पास 34.77% और अदर पार्टीज की भी एंट्री है 0.01% स्टेक के साथ। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था सोवरटेक पावर सिस्टम कंपनी ईवी सेक्टर के लिए ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, लेकिन उसके अलावा ये और किन इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है इन्वर्टर्स को, अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई को, स्टेबलाइजर्स को, एलईडी प्रोडक्ट्स को और इसके साथ ये सोलर प्रोडक्ट्स को भी मैन्युफैक्चर्स करती है। यानी दोस्तों
दोस्तों एनर्जी सेक्टर में ही ये कंपनी काम करती है। दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के चार्ट को डिस्कस करेंगे और चार्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो लास्ट अगस्त से लेकर जून 2024 तक इस कंपनी ने लगभग साइडवेज परफॉर्म किया, एक ही जोन में कंसोलिडेट करती रही 69 रुपीज से लेकर 109 रुपीज तक। यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस की तरफ और यहाँ पर इसके सपोर्ट अपसाइड मूव हुए। यहाँ से इसने यू पैटर्न बनाया और अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसी को रिटेस्ट किया और दोस्तों यहाँ पर एक लंबी तेजी हाई, तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई लगाती है 204 रुपीज का, लेकिन यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और अभी 10 to 15% के डिस्काउंट के साथ 160 रुपीज पर आती है, लेकिन यहाँ से फिर वी शेप रिकवरी करती है और अभी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाली है। तो दोस्तों इस कंपनी का रेजिस्टेंस रहेगा 204 रुपीज और जो इसका माइनर सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट वो 160 का, सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 120 से लेकर 109 रुपीज का। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट कंसीडर करेंगे वो 250 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 700 के भी टारगेट्स को कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और बात करें इसमें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए 160 के स्पॉट का या फिर इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का। यदि आप इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का या फिर इसके 204 वाले रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और दोस्तों आप चाहो तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और सेकंड कंपनी है हिमाद्री केमिकल लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी ईवी सेक्टर के लिए बैटरी मटेरियल को रेडी करती है, यानी बैटरी मटेरियल के केमिकल को तैयार करती है। और दोस्तों इस कंपनी ने भी जब से लिस्ट हुई है अब तक अपने इन्वेस्टर को 1994% के रिटर्न्स दिए। 2007 से लेकर 2014 तक लगभग कंसोलिडेट करती रही, उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट आता है, लेकिन फिर से अपने उस सपोर्ट को टच करती है और यहां से करती है यू शेप रिकवरी। अब ये अपनी मैजिकल मूवमेंट्स के साथ अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका ऑल टाइम हाई 688 रुपीज और अभी 629 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। दोस्तों ये ईवी सेक्टर के लिए बैटरी मटेरियल तैयार करने के अलावा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कोल तार पिच को और बाय प्रोडक्ट्स ड्राइव को। और दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, केमिकल सेक्टर से है। और दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है, ओनरशिप इसकी स्टेबल है और इस कंपनी का मार्केट कैप 31,102 CR। इस कंपनी का PE 69, इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और इसकी इफिशिएंसी ऑप्टिमल है। और इस कंपनी के फाइनेंस भी स्ट्रॉन्ग है, यानी ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी के शेयर 0.31%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 97.78%। इस कंपनी का ROC 19.20%, ROE 16.15%। और दोस्तों इस कंपनी के पास 725 CR का कैश है और इसके कंपैरिजन में 600 का इसके ऊपर डेब्ट है, यानी जितना इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है उससे कहीं ज्यादा इस कंपनी के पास अभी कैश अवेलेबल है, यानी ये कंपनी भी अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। और ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.08%। और बात करें इस कंपनी की अर्निंग की, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसकी अर्निंग भी चेक कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2024 में स्लाइटली इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी इंक्रीज है 2023 के कंपैरिजन में। लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021 से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू इसका भले ही स्लाइटली इंक्रीज हुआ, लेकिन इसका प्रॉफिट का 2x हो चुका है, यानी डबल हो चुका है। तो दोस्तों कंपनी अर्निंग वाइज ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इसकी रिटर्न्स की, तो दोस्तों इसने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 729% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 ईयर्स में 1111% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 2 ईयर में 497% के। लास्ट ईयर भी इसने अपने शेयर को डबल किया, डबल से भी ज्यादा किया, 157% के रिटर्न्स दिए। और 6 मंथ में भी लगभग इसने अपने शेयर को डबल के आसपास किया, 94% के रिटर्न्स दिए। 3 मंथ 1 मंथ में भी अच्छे रिटर्न्स दिए। लेकिन लास्ट वीक में मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ इसने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए, क्योंकि दोस्तों केमिकल की कंपनी है और क्रूड ऑयल के इंक्रीज होने के कारण इस कंपनी का स्टॉक भी डाउन गया। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टेक 50.78% है। एफआईज डीआईज की भी एंट्री है। एफआईज का स्टेक 5.24%, डीआईज का 3.6% और पब्लिक का स्टेक 40.38%। कंपनी में एक और पॉजिटिव पॉइंट है, इसके प्रोमोटर्स लास्ट 3 क्वार्टर से अपने स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हैं। और डीआईज लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में कंटिन्यू अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। और सितंबर क्वार्टर में तो डीआईज ने अच्छा खासा इसमें स्टेक इंक्रीज किया, यानी दोस्तों इसके प्रोमोटर्स एफआईज डीआईज को इस कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है।
तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर हम अब टेक्निकल्स में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट 1 ईयर के चार्ट को डिस्कस करेंगे। ये कंपनी कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ अप जा रही है, वो हमने इसके रिटर्न्स में भी देखा। और दोस्तों अभी भी ये बुलिश ट्रेंड के साथ बनी थी, यहाँ पर इसने बाइंग का मौका दिया, 10 to 20% का डिस्काउंट आया, लेकिन फिर से इसने विशेप रिकवरी की। तो दोस्तों इसका जो अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 683 का रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो दोस्तों वो 600 का रहेगा फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट रहेगा इसका 500 का, थर्ड सपोर्ट रहेगा इसका 394 का। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 900 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हम इस कंपनी 2000 के भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों इस कंपनी में अगर कोई इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में फ्रेश एंट्री वाले वेट एंड वॉच करे इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का या फिर इसके 600 के इस लेवल पर दोबारा आने का। क्योंकि दोस्तों अभी भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, भले ही लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट अप गई, लेकिन दोस्तों अभी कुछ भी डिसीजन, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है, और स्पेशली केमिकल सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों वो भी पैनिक ना करे, वो भी इसके 683 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करे या फिर इसके Q2 के नंबर का भी वेट कर सकता है। बाकी आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुकिंग कहीं भी कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो दोस्तों वो भी रख सकते हो। एफआईएस डीआईएस का सपोर्ट है, प्रोमोटर्स इसमें बाइंग कर रहे हैं, ये आपको आने वाले टाइम में और अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही इनमें इन्वेस्ट कीजिए, बाइंग सेलिंग कीजिए। और थर्ड कंपनी है जीबीएम ऑटो लिमिटेड। ये कंपनी भी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है, ईवी सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है और चार्जिंग स्टेशन लगाती है। दोस्तों इस कंपनी ने भी अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में 31,228% के रिटर्न्स दिए। 2020 से लेकर ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। उससे पहले ही ये 2004 से लेकर 2017 तक लगभग साइडवेज परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अप्स और डाउन के बाद ये 2020 के बाद बुलिश ट्रेंड में आई। कंपनी भी एनएससी पर और बीएससी पर दोनों पर लिस्टेड है। ऑटो एंसिलरीज इसका सेक्टर है और फिनस्टार की तरफ से ये 2 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 20,825 सीआर, इसका स्टॉक भी 276, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इसकी एफिशिएंसी ऑप्टिमल है, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स बिल्कुल वीक है और इसके प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है और सेल्स ग्रोथ अभी डबल डिजिट की ग्रोथ में है। आरओसी 9.50%, आरओई 5.95%। और दोस्तों कंपनी के ऊपर डेब्ट भी अच्छा खासा है, 1235.66 सीआर और कैश इसके पास 38 सीआर का है। लेकिन अगर कंपेयर करें इसके डेब्ट को इसकी मार्केट कैप से, तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर इसकी मार्केट कैप का 10% इसके ऊपर डेब्ट है। और बात करें इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अर्निंग की, तो दोस्तों ये कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर से अपने सेल को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही थी, लेकिन जून क्वार्टर में इस कंपनी की सेल डाउन गई मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज है। और बात करें इसके प्रॉफिट की, तो दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट अप्स और डाउन होता है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कारण, क्योंकि दोस्तों इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप और डाउन हो रहा है लास्ट 5 क्वार्टर्स में। तो दोस्तों इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी अप और डाउन है, लेकिन अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो 19 सीआर से इसके ओवरऑल प्रॉफिट 33 सीआर हो चुके हैं, यानी कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रो कर रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी अपने रेवेन्यू को कंटिन्यू लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज कर रही है। उसके साथ साथ प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज हो रहा है। 2023 में थोड़ा डाउन गया, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज है। तो दोस्तों कंपनी अर्निंग वाइज ग्रो कर रही है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, वाई ऑन वाई बेसिस पर, ये कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स को 1879% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 ईयर में 729% के, लास्ट 2 ईयर में 326% के, लास्ट ईयर ओनली 41% के, 6 मंथ में भी 0.18% के रिटर्न्स दिए ओनली, लेकिन 3 मंथ 2 मंथ लास्ट वीक में ये नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है, यानी अभी कंपनी करेक्शन में है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 67.53%, एफआईएस डीआईएस की भी एंट्री है, एफआईएस 3.3, डीआईएस 0.05% और पब्लिक 29.12%। दोस्तों इस कंपनी में एफआईएस लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही थी, लेकिन जून क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। एफआईएस के साथ साथ डीआईएस ने भी जून क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की, ये भी लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें स्टेक इंक्रीज कर रही थी। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, डेप्थ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो ओनली 10% ही इसके ऊपर डेप्थ है। इतना इनमें चलता है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस को मैन्युफैक्चर करती है, यानी उनको बनाती है और साथ में ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगाती है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत डेप्थ अप और डाउन चलता रहता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके टेक्निकल्स की, तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के चार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस कंपनी का शेयर 2023 में ऑल टाइम हाई लगाता है 1600 का, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो पीछे रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट के रूप में लेता है 1104 रुपीज का, लेकिन यहाँ से करता है ये यू शेप रिकवरी, पिछले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है और साथ में एक नया ऑल टाइम हाई लगाता है 2410 रुपीज का, और यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग। जैसे पिछले रेजिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ऐसे इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस की तरफ, लेकिन फिर से बुकिंग, और फिर अभी अपने सपोर्ट की तरफ ये आ रहा है। अपने सपोर्ट से थोड़ा अप है, 1758 रुपीज पर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी इस कंपनी में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अगर इसको इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिल जाता है तो दोस्तों हम इसमें 2410 के रेजिस्टेंस को ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं।
सकते हैं, और अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो दोस्तों हम इसको 1400 के लेवल तक भी आता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे तो दोस्तों वो ओनली 2200 का करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 3200 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, मे बी इससे प्लस भी जा सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो मेरे ओपिनियन से अभी इसमें आप स्मॉल अमाउंट में 1700 के आसपास बाइंग कर सकते हो, 1750 के आसपास भी कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का, और चाहो तो दोस्तों आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। दोस्तों ये कंपनी आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, एफआईज डीआईज का सपोर्ट है, और दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन की ये कंपटीटर कंपनी है। इन कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करती है, और दोस्तों साथ में ईवी चार्जर स्टेशंस भी प्रोवाइड कराती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी और इसके अनुसार ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। फोर्थ कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 22,198% के रिटर्न्स दिए। आज भी कंपनी के शेयर में 137% का जंप है, और दोस्तों 2002 से लेकर ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है, भले ही स्लो स्लो चलती है लेकिन कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। दोस्तों ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है क्योंकि इसकी ओनरशिप स्टेबल है, और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 3,96,455 सीआर का है। इसका स्टॉक भी 37.55, इसकी स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, यानी इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, और इसकी जो इफिशिएंसी है वो एक्सीलेंट है, और इसके फाइनेंशियल्स भी स्टेबल है, यानी ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट के हैं। आरओसी 26% का है, आरओई 22% का है, और दोस्तों इस कंपनी के पास 5,525 सीआर का कैश है, और डेप्ट इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, 1,584 का ओनली डेप्ट है। इस डेप्ट को ये कंपनी अपने कैश से अभी इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, और साथ में कैश भी अवेलेबल रहेगा। एक्सपर्ट्स ने इसमें टारगेट प्राइस रखे हैं 3,400 शॉर्ट टर्म के लिए। इस कंपनी में 11% अपसाइड जंप का पोटेंशियल है। अगर इस कंपनी की अर्निंग वाइज ग्रोथ को देखें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू कांस्टेंट था, लेकिन जून क्वार्टर में इसका रेवेन्यू अप गया, और लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अप गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ इसका नेट प्रॉफिट भी अप गया लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल अभी डाउन है लास्ट 4 क्वार्टर के कंपैरिजन में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अपने रेवेन्यू को लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, और दोस्तों अर्निंग के साथ साथ अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की, 5 इयर्स में इसने 464% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 इयर्स में 263% के, लास्ट 2 इयर्स में 156% के, और लास्ट 1 ईयर 107% के, यानी लास्ट ईयर इसने अपने शेयर को डबल किया, और 6 मंथ में 53% के, 3 मंथ 1 मंथ लास्ट वीक में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 18.56 ओनली, और दोस्तों अभी ये स्टेक स्टेबल है क्योंकि इस कंपनी में एफआईज और डीआईज का स्टेक अच्छा खासा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर एफआईज और डीआईज है, क्योंकि एफआईज के पास 41.9% का स्टेक है, डीआईज के पास 26.25% का स्टेक है, और पब्लिक के पास ओनली 9.57% का स्टेक है, और अदर पार्टीज के पास भी 3.72% का इस कंपनी का स्टेक है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे 2023 से लेकर अब तक के चार्ट के पैटर्न को देखकर। तो दोस्तों 2023 में ये कंसोलिडेट कर रही थी 1000 से लेकर 1378 रुपीस के बीच में। यहाँ पर ये 1089 का सपोर्ट को टच करती है, फिर यहाँ से यू शेप रिकवरी करती है, इसको ब्रेकआउट करती है, रिटेस्ट करती है, और इसमें फिर स्लो ग्रोथ के साथ ये अपसाइड मूव यानी बुलिश पैटर्न के साथ ये ऑल टाइम हाई लगाती है 3018 रुपीस का, लेकिन यहाँ पर इसमें होती है प्रॉफिट बुकिंग। और दोस्तों यहाँ पर ये जैसे धीरे धीरे अप गया वैसे धीरे धीरे ही डाउन। दोस्तों इसने अपना एक स्पोर्ट बनाया 2500 रुपीस का, जो कि इसका फर्स्ट स्पोर्ट है। यहीं पर इसने कंसोलिडेट किया 2500 से लेकर 3018 रुपीस के बीच में, और दोस्तों अब इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और इसको स्पोर्ट के रूप में रिटेस्ट किया जैसे यहाँ पर किया था। और दोस्तों अभी भी इसमें बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, और दोस्तों एक्सपर्ट की तरफ से भी इसमें बाइंग रेटिंग है, टारगेट्स 3400 के दिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों हम भी इन्हीं टारगेट्स को कंसीडर करेंगे शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में अगर इसके टारगेट को कंसीडर करेंगे तो हम इसमें 4800 के टारगेट्स को कंसीडर कर सकते हैं। बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों इस कंपनी में अगर आप इंटरेस्टेड हो और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एड ऑन करना चाहते हो, तो उसके लिए अभी वेट एंड वॉच करें इसके Q2 के नंबर का, या फिर इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का, या फिर इसके अपने स्पोर्ट पर आने का। और दोस्तों यदि आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों आप अपने रिस्क को रिटर्न के अनुसार कर सकते हो, ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। मल्टीबैगर कंपनी है, आने वाले टाइम में और अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल कॉल टिप नहीं दी जाती, हम ओनली एजुकेशनल पर्पज से कंपनीज को स्टडी करते हैं और उनके टारगेट्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 4 कंपनीज जो ईवी व्हीकल के लिए काम करती है। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।